जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बहुत ही नॉर्मल चीज है भाई, इसको एक दिन में आप सीख लेंगे। हो गया यहाँ पे, इसमें कोई बहुत विशेष चीज थोड़ी ना है। इसको समझने से पहले इसको एलसीएम भी कहते हैं, एलसीएम, और एचसीएफ भी कहते हैं, एचसीएफ। ये दोनों चीज इसी को कहते हैं। लासा को कहते हैं एलसीएम और मासा को कहते हैं एचसीएफ। अब इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, इन तीनों चारों को समझ लेते हैं। बड़ी इजी तरीके से आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि संख्या किसे कहते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा संख्या, तो संख्या क्या है, तो आप कहेंगे जो चीज गिनने में प्रयोग की जाती उसी को कहते हैं संख्या। जैसे हम कोई चीज कहें कि भाई आप गिन के बताओ कि इसमें कितना है, तो इसमें कितनी, ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 613 लिखा है। तो ये 613 क्या है, ये एक संख्या है या फिर अंक है। तो इसमें नहीं कंफ्यूज होइएगा। अंक का मतलब होता है एक, मतलब कोई एक संख्या होगा उसको कहेंगे अंक। और संख्या जब होगी तो वो बड़ी चीजें, जैसे कई सारे अंक मिल करके संख्या बनाते हैं। जैसे आप मोबाइल में देखे होंगे तो एक लिखा होगा 2 से लेकर के 9 और 0, यही होगा। यही जैसे एक मोबाइल देखेंगे कीपैड वाला है, कौन मोबाइल होगा, उसमें 0 से लेकर के 9 तक संख्या नहीं लिखी हो, ये 9 तक अंक लिखे होते हैं, छोटे छोटे अंक। अब जब इसको एक साथ में मिला देंगे, जैसे इसमें से एक मिला दिए, ये 2 मिला दी, तो ये बन गया 12 है। एक अंक है, दूसरा भी क्या है, अंक है। यानी इसमें टोटल अंकों की संख्या तो 2 है। जैसे एक अंक ये है, एक अंक ये, 2 अंक हो गए। लेकिन ये संख्या तो एक संख्या है, और इसमें कौन सी संख्या है, तो भाई ये 12 लिखा है, ये 12 संख्या। अब इसके बाद में ये 6 लिख दिए, अब हो गया 126। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 है, 1 2 3। इसमें संख्या कितनी है, तो एक ही संख्या है। जैसे यहाँ 126 लिखा है, तो ये एक संख्या होगी। अब इसमें देखिए ये लिखा है 2438, ये क्या है, संख्या है या फिर यहाँ पे अंक है। तो अंक इसमें कितने हैं, तो अंक कोई पूछेगा तो आप गिन के बता दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 अंक है। संख्या कौन सी हुई, तो 2438, ये संख्या होगी। तो अंक और संख्या में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। देखिए, इसको पहले सबसे पहले समझते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या उसे कहते हैं जिनका नॉर्मल तरीके से आधा किया जा सके। जैसे 0, 0 के पास आपके पास कुछ नहीं है, फिर आप 2 भाई है, तो आप कहिए क्या, आपके पिताजी क्या कि आधे आधे बांट लीजिएगा। आप आधे आधे कैसे बांटेंगे, कुछ है ही नहीं, तो कह दीजिएगा हाँ दे दिए, हो गया यहाँ पे। लेकिन आपके पास 2 रुपए हैं, तो आप ये कहेंगे कि आधा आधा बांट लीजिए, तो एक एक दे दीजिएगा, 2 हो गया। या फिर 2 कलम है तो एक एक दे देंगे, 2 हो जाएगा। आपके पास 6 किताबें हैं, तो आधा आधा लेना है, तो 3 3 कर दीजिएगा, आपका हो गया। 3 उसको दे दीजिए, 3 अपने पास रख लीजिए, 6 हो गया। इसे कहते हैं सम संख्या, यानी जिसको आसानी से दे सके उसे सम संख्या कहते हैं। विषम में देखिए, आपके पास एक कलम है और कहा जाए कि आप 2 लोगों में दीजिए। जैसे एक कलम ये है और इस कलम को कहना है कि हम ले ले, एक तो बगल वाला बैठा है वो वाला ले ले, दोनों लोग ले ले। बताइए कैसे मिलेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास 3 कापी है, आप कहिएगा आधी आधी, मतलब आधे आधे ले लीजिए, तो 1.5 1.5 आएगा। तो 1.5 1.5 क्या करेंगे, एक एक तो बांट लेंगे, फिर दूसरे की कापी आप हार के थोड़ी ना लेंगे यहाँ पे। तो इसमें जिसमें तोड़ फोड़ करना पड़ जाएगा उसे कहते हैं विषम, यानी जिसको आसानी से दे देंगे उसको सम। और ये जैसे 7 हो गया, तो किसी के पास 7 चीजें हैं, जैसे 7 जोड़ी चप्पल है, आप कहिएगा आधा आधा ले लीजिए, तो 3 3 जोड़ी तो ले लेगा, फिर बचा एक जोड़ी, तो एक एक चप्पल बांट लेगा, तो उसमें भी तोड़ फोड़ हो गया, तो इसको कह देंगे विषम। दूसरा, आप बताइएगा, आप जैसे ये वाला लिखा है 3896, ये आपका सम है या विषम है, कैसे पहचानेंगे, तो आप क्या सब अंकों के देखेंगे कि भाई ये 3 सम है, 8 3 विषम है, 8 सम है, ये वाला सम है या विषम है, नहीं, ऐसे नहीं चेक करेंगे। आपको केवल नॉर्मल तरीके से सबसे लास्ट वाला देखना है। लास्ट में क्या है यहाँ पे, 6। अब ये 6 देख लेना है, तो 6 किस में आता है, इसी में, तो ये सम संख्या हो जाएगा। लास्ट में देखना है हमको 8, 8 क्या है, 8 का आधा कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी, सम। लास्ट में क्या है, इसमें 2, सम है या विषम, सम हो जाएगा क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। अब बताइए सम है या विषम है, ये हो जाएगा विषम संख्या। फिर इसमें 4 जोड़ दें, अब हो गया सम संख्या। फिर इसमें यहाँ पे 9 जोड़ दें, अब विषम हो गया। तो हमको केवल लास्ट का संख्या देखना है। यदि लास्ट में ये वाली आ रही है 0 2 4 6, सम हो जाएगा। नीचे वाली आ रही है तो विषम हो जाएगा। अब बताइए 613, लास्ट में 3 आया है, विषम होगी पूरी संख्या। 1 आया, विषम है। अब बताइए ये 8 आया, सम है या विषम है, इसको आप लोग बताइए। अब यहाँ 9 0 6, ये क्या है, सम है या विषम है, तो ये क्या है, सम संख्या, क्योंकि इसमें 6 आया। अब जैसे इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो ये विषम संख्या होगी। तो ऐसे आप नॉर्मल तरीके से इसको जान लीजिएगा। उसके बाद में एक आता है भाज्य और दूसरा अभाज्य। भाज्य उसे कहते हैं जो एक तो खुद से कट जाए, दूसरा का 1 से कट जाए, तीसरा का किसी और संख्या से भी कट जाएगा, उसे कहते हैं भाज्य। जैसे ये 4 हो गया,
ये 4 हो गया। तो 4 को कितने भाग में बांट सकते हैं? तो 4 को सबसे पहले तो एक लोग ले सकते हैं। ये जैसे 4 रुपया है, किसी एक को दे दीजिए, वो क्या है उसके पास 4, जैसे हमारे पास 4, हमारे पास हम एक ही है तो 4 रुपया है। या फिर हम इसको 2-2 कर सकते हैं, 2-2 लोग ले लीजिए, या फिर एक-एक लोग ले सकते हैं, 4 लोग ले सकते हैं, एक-एक करके 4 लोग ले सकते हैं। तो इसको तो पहले 4 लोग ले सकते थे, दूसरा 1 लोग ले सकते। इसका मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कट जाए और 1 से भी कट जाए और अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे कहते हैं समझय से। आप कहिएगा ये 3 है, ये 3, तो 3 भाज्य या अभाज्य। तो 3 को आप देखिएगा पहाड़ा में, केवल पहाड़ा में टेस्ट करिए। तो 3 किसके पहाड़े में आता है? तो 3 1 के पहाड़े में आता है। 1 का पहाड़ा आपको याद ही होगा, 1 एक में 1, 1 दूनी 2, 1 3 3। तो 1 के पहाड़े में 3 आ गया। और 3 किसके पहाड़े में आता है? तो और 3 ही के पहाड़े में आता है। 3 एक 3 के पहाड़े में आता है। और देखिएगा 4, तो 4 किसके पहाड़े में आता है? 4 आता है 1 के पहाड़े में। फिर और तो 4 2 के पहाड़े में भी आता है, तो 4 2 दूनी 4। और 4 किस में आता है? तो 4 4 ही के पहाड़े में आता है। तो देखिए 4 4 के पहाड़े में आता है, इसमें हो गया 3 पहाड़े में आता है, यानी 3 संख्याएं जो इसको पहाड़े में काट देंगी। 5 को देख लीजिएगा, 5 किसके पहाड़े में आएगा? तो 5 केवल 1 के पहाड़े में आएगा, 1 बच्चे 5, 1 के पहाड़े में आ गया। और किस में आएगा? 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, 3 के पहाड़े में आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब आएगा 5 के पहाड़े में, किसके? 5 के पहाड़े में। देखिए इसमें केवल 2 है, 1 और 2, इसमें 2 ही संख्या कट रही है, 5 को काट रहा है। इसमें देखेंगे तो 3 संख्या काट रही है। ऐसे कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे ये वाला लिखा है 4 है, 3 से कटेगा। अब 6 को देखिएगा, ये 1 छक्का 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 6 हो गया। ये 4 संख्याओं से कट रहा है, ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। यानी जिसमें 2 है वो अभाज्य, जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का पहाड़ा बढ़ करके उसको काट दिया जा सकता है, उसे कहेंगे अभाज्य। जैसे ये 7 ले लीजिए, 7 किसके पहाड़े में आएगा भाई? 1 क्या आएगा? 2 3 4 5 में 1 भी नहीं गिरेगा, 6 में नहीं आएगा, फिर 7 में आएगा। तो इसमें 1 और 7 केवल 2 ही संख्या से कट रही है, तो इसे कह देंगे अभाज्यता। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं आरोही और अवरोही। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप मतलब बड़ी चीज, आप धीरे धीरे इसको सीखेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे 2-4 बार आप लगाइएगा, फाइनल हो जाएगा। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे आप लोग जब स्कूल में जब प्रेयर होता था, लाइन में मास्टर जी लगवाते थे, सबसे पहले सबका छोटका वाला, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, सबसे जो पीछे खड़ा होता तो हमारे जैसे लंबा आदमी सबसे पीछे खड़ा होता था। तो इसका मतलब एक ठो क्रम होता था। अब बीच में लगा देते थे तो निकाल के बड़ी मार मारते थे बीच प्रेयर में। तो हम जानबूझ के पीछे लगते थे, क्योंकि हम लंबे थे तो पीछे लगना पड़ जाता था, नहीं मार मारते थे। अब उसमें क्या है कि आरोही क्रम में उसको सेट करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसी को कहते हैं आरोही। जैसे कोई चीज धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं तो उसे कह देंगे आरोही। अवरोही इसी का उल्टा होता है कि अवरोही का मतलब है सबसे पीछे वाला जो होगा सबसे बड़ा होगा, फिर उसके आगे वाला जो होगा उससे छोटा होगा, उसके आगे उससे छोटा होगा, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में होगा, जैसे सबसे आगे जो खड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो अवरोही, तो सबसे पहले आरोही देखिए, इसको मतलब हमको आरोही में लगाना है। आरोही में मतलब एक की हाइट 2 मीटर, एक की हाइट 4 मीटर, एक की हाइट 1 मीटर। अब हमको लगाना है कि एक सीक्वेंस में कि किस प्रकार से हम लगाएं ताकि ऐसे मतलब आगे सबसे छोटा हो, उससे बड़ा हो, उससे बड़ा, उससे बड़ा हो। देखिए सबसे छोटा हम इसमें देखेंगे, सबसे छोटा इसमें क्या है? 1, फिर इससे बड़ा क्या है? 2, इससे बड़ा क्या है? 3, इससे बड़ा 4 है, इससे बड़ा क्या है? 6। आप कहेंगे 5 कहाँ चला गया? 5 भाई है ये नहीं, तो आप कहीं दूसरे जगह से थोड़ी ना लेकर चले आएंगे, जो इसमें है उसी को आप लेंगे। तो इसमें 5 नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। जैसे आपका दोस्त है, 4 गो दोस्त है, सबसे बड़े आप थे, उससे छोटा एक और था, बीच वाला गायब हो गया, तीसर का है, तो आप क्या कहेंगे? बीच वाले के लिए जगह छोड़ दीजिए, वो नहीं आया, वो अभी आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 हो गया, 5 तो है नहीं, 6 हो गया, 6 के बाद इसमें 7 है नहीं, फिर आ जाएगा 8, और फिर उसके बाद में आ जाएगा 9। तो ये वाला जो क्रम हो गया, 1 से बड़ा है, 2, 2 से बड़ा 3, ये 4, 4, 5, 6, मतलब ये बढ़ते क्रम में है, तो ये आरोही क्रम में हो गया। फिर दूसरा देखिए अवरोही क्रम, अवरोही इसी का उल्टा होता है, यानी सबसे पहले आया था सबसे छोटा, सबसे लास्ट में आता है सबसे बड़ा। इसमें क्या है कि सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा? 19 है, सबसे बड़ा को पहले लिख देंगे। इससे छोटा क्या है? इससे छोटा 16 है, फिर इससे छोटा क्या है? इससे छोटा क्या है? 9 है। अब इससे छोटा क्या है? 8 है, उसके बाद में आपका 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। ये वाला क्रम जो है आपका अवरोही क्रम हो गया। अब हम लोग समझते हैं एलसीएम यानी लासा।
एल सबसे पहले ये देखिए, सम में आप लोग देखे थे 0 2 4 6 8। अब विषम में आप लोग देखे थे कि हो जाएगा आपका 1 3 5 7 और 9। ये सारी संख्या विषम हो गया नीचे वाला। जब यदि इसमें से कोई संख्या सम आती है तो उसको हम 2 से काटेंगे। विषम आती है तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई 1 से कट जाएगा कि नहीं, तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं, इसको हम चेक करके काटेंगे। तो दो इसमें सम था तो हम नॉर्मली 2 से काट देंगे। अब क्या आ गया भाई, विषम संख्या आ गया, तो इसको चेक करेंगे। तो बताइए 1 से कटेगा, आराम से 1 से काट देंगे, हो गया। फिर इसको 1 से काटिए तो काटते रह जाएंगे, आपका हो ये नहीं पाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है कि आप दूसरी संख्या से देखिए, 1 से तो काटना ही नहीं, 3 से देखिएगा। तो क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है? बिल्कुल नहीं आता भाई, 3 के पहाड़े में 5 आते नहीं है। तो अब देखिएगा, फिर आगे बढ़िए, क्या 5 के पहाड़े में 5 आता है? हाँ बिल्कुल आता है, 5 के पहाड़े में 5 आता है। यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 5 आ जाए, तो 5 का नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो ये इनका हो गया एलसीएम। अब हम लोग निकालते हैं 24 का। 24 का काटिए तो बताइए सम है या विषम है? बताइए 4 आया, यहाँ पे सम हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने से ज्यादा ना हो। अब आप कहेंगे कि 24 से ज्यादा ना हो, तो भाई दूध में तो 10 होता है, दूध में 10 हो गया, फिर 24 आने में तो अभी दूर है, यहाँ पे 20 पहले आ गया, यहाँ पे दूध में 20, 24 है और भी बड़ा है। तो आप कहेंगे कि भाई एक संख्या लीजिए, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे आप 2 संख्या लिए थे, यहाँ एक काहे ले रहे हैं? अब आप कहेंगे कि यहाँ जो 2 लिखा है इससे ये छोटी थी इसलिए 2 लेना पड़ा था। ये वाली जो संख्या यहाँ लिखेंगे जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए इसमें, ये तो छोटी हो गई थी तो इसलिए इसमें 2 लिए। इसमें इससे बड़ी नहीं है लेकिन इसके बराबर जरूर है, इसलिए इसमें एक ही संख्या लेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, तो 2 एक नम 2, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 दूनी 4 हो गया, 12 दूनी 24। फिर इसमें सम आया है कि विषम आया है, तो फिर ये सम संख्या आ गया। अब इसको कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। अब बताइए कितनी संख्या लेंगे? यहाँ देखिए 2 लिखा है, यहाँ 1 छोटा हो गया, 1 छोटा है ये बड़ा है, जबकि ये बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए इधर वाला। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से, तो 2 छंग 12, फिर ये सम में 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6। अब बताइए 2 से तो काटेंगे नहीं विषम, अब काटेंगे 3 से, तो 3 एक नम 3, 3 एक नम 3। अब हम लोग निकालते हैं इसका, यहाँ पे इसको रिच करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं 10 कामा 20 का। 10 लिख लेते हैं, 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5। और ये 20 को लिखिए, या सॉरी 24 है, 24 को लिख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 3 हो गए। अब इसको काम, ये जो मिल रहा है उसको कॉमन, कॉमन का मतलब है उसका गोला बना के रख लो। यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, बाकी कुछ नहीं मिला। जो नहीं, जो मिल गया है उसमें से 1 लेना है, जिसका गोला बन गया 1 ले लेना है, बाकी सबको 1 1 लेना है। तो 5 हो गया इसमें गुणे के रूप में, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, तो 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120। इन दोनों का आप देखेंगे एलसीएम जो होगा 120 हो जाएगा। देख लीजिए तो 8 हो गया। अब 8 और 12 का हम लोग एक साथ निकालना सीखते हैं, 8 और 12। अब इसको हम काटेंगे, बताइए सम है या विषम है? तो आप कहेंगे सम, देखना नहीं है, 4 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब बताइए यहाँ पे अलग अलग 2 सम है, 3 विषम। अब क्या करेंगे? अभी भी एक जो सम संख्या मिल रही है उसी को काटेंगे। 3 नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ देंगे यहाँ पे, तो 2 एक नम 2, अब फिर एक कामा लगा के 3 तो कट नहीं रहा है तो उसको ऐसे लिख दीजिए। अब कितने से काटेंगे? तो विषम आ गया, 1 का कोई मतलब भी नहीं, 1 हो गया, उसका क्या पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पे। तो अब 3 का पढ़ेंगे, तो 3 एक नम 3, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा आपका 24। तो आप 2 विधि थी सीखे हैं, एक तो एक एक करके जैसे अभी किए थे, 10 का अलग किए थे, 24 का अलग। दूसरा कि आप दोनों को एक साथ में कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कि 26 9 3 का है, ये 3 है यहाँ पे, 26 है ना, 26 और 9 3 है, ये 3 अलग अलग है। 3 का कैसे निकालेंगे? तो 2 तरीके, एक तो ये है कि आप तीनों को अलग अलग लिख लीजिए, 1 2 3 बना के, या फिर तीनों को एक साथ में लिख लीजिए। तो हम लोग तीनों को एक साथ लिखते हैं, 26 हो गया, 9 हो गया और 3 हो गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अलग अलग संख्या है, 26 सम है, 9 विषम है, 3 विषम है। सबसे पहले सम को देखिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? इसी की होगी जिसको नॉर्मल कर इसके बांट सकते हैं। जैसे 2 बीघा कहते हैं, मतलब 2 चीज है, कोई 2 गाड़ी है तो उसको एक एक गाड़ी ले लेंगे, 2 भाई में कोई झगड़ा नहीं होगा, ले लेंगे यहाँ पे आसानी से। लेकिन सोचिए कि 3 गाड़ी होंगे तब क्या होगा? वो कहेगा कि हम 2 गाड़ी लेंगे, आप 1 ले लीजिए, वो कहेगा कि हम नहीं, हम 2 लेंगे, आप 1 ले लीजिए।
इस प्रकार से बवाल हो जाएगा। तो जो सम है उसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो सम है तो 2 लेंगे यहाँ पे, तो 13 दूनी हो जाएगा 26। अब बताइए 9 कटेगा 2 से? नहीं। तो जो नहीं कटेगा उसको क्या दिक्कत है, उसको लिख दीजिए यहाँ पे। 9 हो गया 3। अब बताइए कौन सी संख्या से काटेंगे आप? तीनों भी सम हो गया। हम यहाँ देखेंगे 1 से काटना नहीं है, 3 से देखेंगे। तो बताइए 3 से इसमें कट जाएगा तो 3 देखेंगे। 13 कटेगा? नहीं कटेगा, वैसे रख लीजिए। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 1 तिहाई 3। अब 1 का कोई मतलब है नहीं। अब हम कितने से काटेंगे भाई? तो अब फिर से देखिए यहाँ 3 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा 3। 13 को ऐसे ही लिख लीजिए, 1 तिहाई 3। 1 को ऐसे छोड़ दीजिए। अब कितने से काटेंगे? अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, लंबा एक ठो देखना पड़ेगा। 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 7 में, 9 में नहीं आता, 11 के पहाड़े में 13 नहीं आता। 13 किसके पहाड़े में आता? तो 13 13 के पहाड़े में आता है। यानी ये अभाज्य संख्या है जो 1 त्रियम 13, 1 त्रियम 13, 1 त्रियम 13। अब हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका जो गुणा करके ये जो प्राप्त होगा उसी को कहते हैं एलसीएम। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 को आप 13 से गुणा करिएगा। तो 18 को आपको 13 से गुणा करना है। तो यहाँ लिख लीजिए 13। तो तीनों 18 तिहाई 54 हो गया, और फिर ये 18 हो जाएगा। तो 4 हो गया, 8 5 13, ये 234। इसका जो आपका एलसीएम निकलेगा 234। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन सवाल उठता होगा कि भाई हम इसको लगा क्यों रहे हैं, और इसको लगाने के बाद हमको क्या मिल रहा है भाई, इसको सीखने क्या मिला? सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको 120 मिला है, और ये जो 24 मिला है, और ये वाला 234 मिला है, ये क्या है? ध्यान से समझिएगा। तो 120 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो 10 और 24 एक साथ में दोनों से कट जा रही है। जिसे 10 देखेंगे तो 10 धाम में, ये 12 धाम में 120, तो ये कट जाएगा 12 बार में, और ये 24 पंचे 120, यानी 5 बार में कट जाएगा। ये दोनों संख्याओं से कट जाएगा। आप कहेंगे कि भाई 100 भी तो कट जा रहा है। हाँ, 10 से केवल 100 कट जा रहा है, लेकिन क्या 24 से 100 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप फिर कहेंगे ठीक है, तो ये 240 जो है ये भी तो कट जा रहा है, ये भी तो एलसीएम में आना चाहिए। तो भाई 240 ये कट जा रहा है, कट जा रहा है नॉर्मल, तो इससे भी कट जाएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 10 और 24 से कट जाएगा? तो इन दोनों का एलसीएम होगा। जैसे इन दोनों का एलसीएम होगा। अब 3 6 का आप निकालेंगे, 3 का 6 का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी इनका एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 5 ले लेते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा 15। 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से दोनों से कट जाती है, और ये सबसे छोटी है। हमको ये नहीं देखना कि कट जाती, सबसे छोटी संख्या यही है जो 3 और 5 से कट जाएगा। इसमें देखिए 24 आ गया, 8 3 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 दूनी इससे और भी संख्या जो कर जाएंगी, जैसे 48, तो 6 8 48, 12 चौक 48, लेकिन वो बड़ी बढ़ जा रही। हमको देखना है सबसे छोटी, सबसे छोटी भाई यही है। इसमें देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या यही है जो 26 से 9 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो गणितीय भाषा है, हमारे जीवन में कहाँ प्रयोग होता है? हमारे लाइफ में, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसका आपका गोला, इसमें आप लोग रनिंग करने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं दौड़ना, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक आपका दोस्त है ए, आप भी यहीं पे हैं जो बी है, आप ए हैं या फिर उसको बी बना लीजिए। आप बड़े बनना चाह रहे हैं तो आप ही को ए बना लीजिए। आप जो है आप तेज भागते हैं, इसलिए इस राउंड को आप 1 मिनट में, इस राउंड को आप 2 मिनट में पूरा कर देते हैं। इस गोले का चक्कर लगाना है, इसको आप 2 ही मिनट में पूरा कर देते हैं। लेकिन बी जो है इसके पास जूते नहीं, इसलिए ये स्लो दौड़ता है। एक तो बहाना होता है ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, समझ जाइए इसके पास जूते नहीं, इसलिए ये 3 मिनट में पूरा करता है। आप लोग एक साथ में दौड़ना स्टार्ट किए थे, तो आप 2 मिनट में चक्कर लगा देते हैं, दूसरा का 3 मिनट लगाता है। तो आप लोग मिलेंगे कब? तब दौड़ते दौड़ते फिर आप लोग कब मिल जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट तो एक साथ में किए थे, लेकिन आप जल्दी दौड़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी यहाँ पे चक्कर मारेंगे, वो धीरे धीरे मारेगा। तो आप लोग मिलेंगे कब? आप मिलेंगे यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकालने पे, 2 और 3 इनका एलसीएम यदि आप निकालेंगे तो 3 इसका निकलेगा 6, यानी जब आप 6 राउंड चक्कर लगा चुके होंगे तब जाकर के आप इससे मिलेंगे। ये हो गया एलसीएम। इसको दूसरे तरीके से समझिए, कोई घड़ी है यहाँ पे, ये घड़ी होगी, यहाँ 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये घड़ी। हर एक घड़ी कोई दूसरी एक घड़ी है, इसी प्रकार से एक घड़ी बाजती है जो 12 मिनट पे बाज जाती है, 12 मिनट में ये बाजती है। एक तो रिंग वाली घड़ी आती है, उसके बाद में दूसरी घड़ी है जो 15 मिनट पे आवाज करती है, एक 12 मिनट पे आवाज करती है, दूसरा 15 मिनट पे।
एक ही साथ ये लोग आवाज कर देती दोनों, एक का 15 मिनट पूरा हो गया, एक का 12 मिनट। फिर ये दोबारा एक साथ कब बाजेगी, इसको निकालने के लिए आपको निकालना होगा एलसीएम। तो 12-15 का आप एलसीएम जब निकालेंगे, ये 12 मिनट हो गया, ये 15 मिनट, आप यहाँ निकालिए 12 और 15 का एलसीएम, 12-15। अब इसको आप देखिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, यानी 60 मिनट बाद ये दोनों एक साथ में बाजेंगे, यानी 1 घंटे बाद दोनों एक साथ में बाजेंगे। जैसे जो रिंग वाली घड़ी होती है, जिसमें जब टाइम पूरा होगा तो बाजने लगती है, टन 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 करने लगती, वही वाली घड़ी की बात कर रहे हैं। एक तो 12 मिनट में बाज रही, दूसरा का 15 मिनट में, दोनों एक साथ जैसे अभी स्टार्ट की है, दोनों घड़ी एक साथ स्टार्ट की। अब एक जल्दी बाज रही है, एक देर में, फिर हम कहेंगे कि दोनों एक साथ में कब बाजेंगी, तो भाई वो 60 मिनट बाद फिर एक साथ बाजेंगे। इसी को कहते हैं एलसीएम। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या? अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में तो ये आप मासा कहते हैं। उसके बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब है तो उसको मतलब डिवाइड करना है भागों के रूप में। अब हम लोग समझते हैं 10 और 24 का हम लोगों को निकालना है मासा, यानी एचसीएफ। तो इसको अलग अलग करना होगा, क्योंकि एलसीएम में क्या करता है कि उसको कॉमन मिलता था, उसमें नॉर्मल तरीके से कर लेते थे कि दोनों को एक साथ काट लेते थे। इसमें क्या है कि इसको अलग अलग काटना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर ये समझ जाइएगा तो हम बता देंगे कि दोनों एक साथ में कैसे काटेंगे। देखिए पहले हम लोग 10 को काटते हैं, तो 10 को काटेंगे तो ये सम संख्या 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 पचे 5, ये वाला हो गया। 10 का गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड का मतलब है इसको खंड खंड में डिवाइड कर दिया गया है, इसको जब आप गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। जैसे अब हम लोग निकालते हैं इसका एचसीएफ कितना होगा, तो भाई जो इसका कॉमन होगा वही हो जाएगा एचसीएफ। कॉमन इसमें क्या है, कॉमन ओनली 2 है, तो इसका केवल इसका 10 और 24 का आप एचसीएफ देखेंगे तो केवल और केवल 2 हो जाएगा। तो 10 और 24 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। लेकिन इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम अलग ही निकालना होगा। ये तो 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंचे 120। एलसीएम इसका होगा 120, जबकि एचसीएफ होगा इसका 2। आप लोग समझ जाइएगा। एलसीएम में क्या होगा कि सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, जो मिल रहा है उसी को लेना है। जैसे कोई आप लोग क्लास में देखेंगे तो ठीक ठाक जो 2 लोग होंगे, उसमें जो जिससे आपकी बन रही होगी उसी के साथ बैठना है। इसमें क्या है कि जिससे आपका मिल रहा है, जैसे 2 मिल रहा है एक ही साथ में, इसी को लेना है। ऊपर में 2 मिल गया, नीचे में 2, तो ये लेना है, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। इधर देखिए से समझते हैं। देखिए भाग विधि में क्या करना है कि सबसे छोटी जो संख्या उसको पहले लिखना है भाजक के रूप में। जैसे ये 15 हो गया, तो 15 को भाजक के रूप में लिख लेंगे, 20 को अंदर डिब्बे में पैक कर लेंगे। जो बड़ा होगा वो अंदर रहेगा और जो छोटा है उसको बाहर। 15 का बाहर पड़ेगी तो 15 का नाम हो जाएगा आपका 15। फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, 5 हो गया। फिर ये वाला जो है इसको पहुंचा देना फिर इस डिब्बे में, तो 15 को इस डिब्बे में रखिए। अब फिर 5 का पहाड़ा पड़ेगा 15, तो 5 यही हो जाएगा 15। ये पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इधर वाला जो बचेगा इसी को कहते हैं यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर ही हो जाएगा 5।